श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु सुधार। परम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वेदावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे बहु आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उद्धारे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे यस जय श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर कपाल जाते कवि कोविद कहि सके कांते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युध सहस्त्र योजन परवाना लील्यो ताहि मधुर पद जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि जय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावन जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई ज्ञान हरिभक्त काई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोसत बाल पाठ कर कोई छूटै पानी महासुख होई। जोड़े पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रचेरा की जय नाथ जय महादेव। की जय नाथ जय महादेव। की जय नाथ जय महादेव। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस के बाद में कल सुंदरकांड के प्रारंभ में आपने सुना कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जामवंत द्वारा बलिया दिलाए जाने पर एक ही छलांग में
प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सागर लाग जाते हैं और लंका के नगरी में पहुंचते हैं। वहां लंकिनी से उनकी भेंट होती है और लंकिनी को उसका ब्रह्म वर के समय का वचन याद दिलाकर उसे मोक्ष देते हैं और लंका के भीतर प्रवेश करते हैं। और लंका के भीतर जब वे महलों में तलाशते हैं और माता जानकी कहीं नहीं दिखती, तभी उन्हें एक सुंदर सा महल दिखाई देता है जिसके आगे तुलसी के वृक्ष लगे हैं और उसकी चार दीवारी पर धनुष और श्रीहरि के प्रतीक चिन्ह बने हुए। अब आगे मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ बिहारी गंगा चरण निवासा सज्जन करवासा मन मौनरत करें कपिलागा तेरी समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का क्या काम और निवास भी कैसे हो सकता है। हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय रस कपि सज्जन कीना जन हटि करे हूँ पहचानी साधु होय काल जानी। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि ऐसे ही मित्रता करनी सही है, इनसे मित्रता करने में कोई हानि नहीं है, इनसे मित्रता रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण विनय आए दरिद्र नाम पूछी कुछ लाई वेद कहोने कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी ने उठकर वहां द्वार खोला, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय दीन होई कि तुम राम दीन अनुरागी आय होई करन बड़भागी। अब आप क्या हरि भक्तों में से कोई हैं क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी तब हनुमंत कही सब राम कहाने राम सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमिरे गुण राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों में के मन में अत्यंत ही हर्ष हुआ। सुनो पवन सुत रानी हमारी जिम दशरथ मौली विचारी तात गौ मई जानी अनाथा करे हैं कृपावान गुरुनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कथा सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ क्या अब कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस नमक सुसाधन नारी प्रीतन पद सरोज वरमाई अब मोहि भावरूप हनुमंता बिनु हरि कृपा विनय नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, परिणाम में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना सब नहीं मिलते। जहाँ रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरस बट कीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति तरह सदा सेवक पर
तब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रीत रखते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताय मिले यारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच भी हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम भी लेता है, उसे दिन में भोजन नसीब नहीं होता, ऐसी कहावत है। मंगल भवने मंगलहारी, रहो सुदर्शन बिहारी, असमय नम सखा सुन, मोह कर रघुवीर, की समझ मेरे गुण भरे विलोचन हीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल बनाया। जानत हो स्वामी विसारी, निरंत कार्य न होए तुम्हारी, विदित राम गुण रामा पावा जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता कही, तब हनुमंत का सुन गाथा, देखी जाऊं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की सारी कथा कही, जिस प्रकार वह जनता में रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, धरि सोई रूप गए मुनि कहा, मन शोक सीता राम। विभीषण जी ने सब मुक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धारण करके जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी, वहाँ गए। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन बिहारी, यदि बदन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुंदर देखी जानकी दीन। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों से लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही खुशी हुए। सर्वल लवम रहाकारी, करे विचार करो भाई, कही अवसर रावण रावा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। इनकी उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुत दिखाई सी कहीं समझावा, सामदान रहे वेद दिखावा, कह रावण सुर सुमति सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय भेद सब दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब चरित्र मन मोरा, एक बार बिलो तुम मोरा, कंदरियों कहत बैठे, सुमेरे अवधपति परम सनेही।
मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही मुस्कुराधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी, सुनत समुद्र तोत प्रकाशा कवम विनगरी करे विलासा अस्मन समयुक्ता जानकी कर सुदिनै रघुवीर बानकी सति सुनै हरियाणे मोहि अनम निलज लाज नहीं तोहि। हे दशमुख, हे दशानन, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमर नहीं ढल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ बिहारी आप मन कर दो समय मानव सान परस वचन सुनितार्य से बोला तिन श्याम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर वह सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल के बड़े गुस्से में बोला, सीता तयम करे अपमाना करे हम तब से करे प्रमाना नाहि तत परिमान भगवानी समुपयोति न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिरे से कठोर कृपाण से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, फिर सुनती, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज नाम सुंदर प्रभु हृदय कर समन सकंकर तो बुझकंद की तव ऐसे घोरा सब सड़े तो मान मनोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार भी। हे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरमम करताप रघुपति विरह कर संजान सीतर निशित वास कर जाला कर सीता हरमम सुधारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर लेगी। सुनत वचन परिमाण भावा मैं तरया कहीं नीत बुझावा सकल निचर निबुलाई सीता बहुरी त्रास हो जाई। सीता जी ने जब मेरी गर्मा से दौड़ा, तब मैं दानवी पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवसों का न माना तो मैं मार्ग माना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ बिहारी पवन गए उदसित पिशाचिनी सीता त्रास दिखावनी करे रूप बहुमंत्र। यो कहकर रावण घर चला आया। यहाँ राक्षसियों के समूह अर्थात अशोक वाटिका में राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिलाने लगे। बोल सिया रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री उमापति